Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have started chapter number 9, Happy Birthday. This chapter is about grandma's birthday that was celebrated like a festival. Okay, we have read this chapter up till this page that कि जो बॉयज़ थे वो चाय पीने के बाद अपने रूम में चले गए थे और वहाँ से उनकी उस ओकेज़न को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसकी उनकी हंसी की आवाज़ आ रही थी. आफ्टर दैट ग्रैंडमा वॉज नॉट अलाउड टू गो इनटू द स्टडी. ग्रैंडमा को अलाउ नहीं किया गया था कि वो स्टडी में जाएंगी, मीन्स जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी होती हैं पढ़ने के लिए. देन ऑल द लैम्प्स वर कलेक्टेड देयर. सभी लैम्प्स वहाँ पे इकट्ठे किए गए. ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा वर सिटिंग इन द पार्लर टॉकिंग टेंडरली टुगेदर बाय द सॉफ्ट ग्लीमर ऑफ फायरलाइट एज दे यूज टू डू 40 years ago. कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को दोनों को पार्लर में बिठाया गया, मीन्स सिटिंग रूम में बिठाया गया और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. और जैसे वो 40 years अबव आग के सामने बैठ के बातें किया करते थे वो वैसे ही बात कर रहे थे. प्रेजेंटली समथिंग रेड एंड गोल्ड फेदरी एंड स्ट्रेंज फिटेड बाय द डोर एंड वैनिश्ड इन द स्टडी. अचानक से क्या हुआ, रेड और गोल्ड कलर का कुछ फेदरी सा उस रूम में गया और वहाँ पे गायब हो गया. हैप्पी लिटल येल्स एंड द साउंड ऑफ डांसिंग फीट वर हियर्ड. छोटी मतलब लोगों के शोर मचाने की आवाज़ और डांस करने की आवाज़, पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी. देन देयर वॉज ए हंट फॉर अ कैट. उसके बाद एक कैट को पकड़ा गया, मीन्स उस टाइम जो रेड और गोल्ड कलर की फेदरी उनके रूम में चीज गई थी वो एक कैट थी. नेक्स्ट मिसिस टोड वॉज कॉल्ड फ्रॉम द किचन एंड ऑल बट द बॉयज़ केम टू एस्कॉर्ट ग्रैंडमा टू द सीन ऑफ ग्लोरी. उसके बाद क्या हुआ, मिसिस टोड को किचन में से बुलाया गया और सब जो दोनों बॉयज़ थे वो भी ग्रैंडमा के पास आ गए थे और उनको जो लेके जाने के लिए स्टडी रूम में कि वहाँ पे जो प्रिपरेशन की गई है उनके लिए. लीनिंग ऑन ग्रैंडपाज आर्म शी मार्च फर्स्ट. कि ग्रैंडपा की आर्म पकड़े हुए जो ग्रैंड माँ थी वो पहले अंदर गई. देन केम मिसिस कोबिडी द मदर ऑफ बॉयज़ बियरिंग आंट कैरमीन पिक्चर बिकॉज दिस आंट कुड नॉट कम. उसके बाद उस रूम में गई थी मिसिस कोबिडी जो कि उन बॉयज़ की मदर थी. वो आंट कैरमाइन की पिक्चर ली हुई थी उसने क्योंकि आंट उनकी नहीं आ पाई थी. सो एट ग्रैंडमा डिज़ायर हर पोर्ट्रेट वॉज ब्रोट इन. ग्रैंडमा की इच्छा पर उनका पोर्ट्रेट लाया गया था, उनकी पिक्चर लाई गई थी क्योंकि वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थी. आंट ट्रिप फॉलोड एस्कॉर्टेड बाय थॉमस पिप द ग्रेट कैट विद हिज बेस्ट रेड बो ऑन. आंट ट्रिप आई थी उसके बाद और थॉमस पिप के साथ जो कि एक बड़ी सी कैट लेके आई थी जिसने रेड कलर की बो मतलब उनके गले पे कैट के गले पे रिबन बांधा हुआ था. मिसिस टोड ब्रोट अप द रियर. मिसिस बोट जो थी वो भी आ गई थी. अ म्यूजिकल बॉक्स इन द हॉल प्लेड सॉफ्ट म्यूजिक. कि म्यूजिकल बॉक्स एक था उसमें हॉल में, उसमें सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हो रहा था. विथ ग्रेट डिग्निटी ऑल केम इन टू द स्टडी टू behold एन इम्पोजिंग स्पेक्टेकल. कि बड़े उनको सम्मान देते हुए सभी वहाँ पे अंदर आ गए थे स्टडी में और वो जो वहाँ पे होने वाला था शो उसको देखने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या सेलिब्रेशंस किए जाएंगे. आफ्टर दैट अ फायर बर्न ब्राइटली इन द हर्थ. कि हर्थ में फायर जल रही थी. ऑल द लैम्प्स इल्यूमिनेटेड द रूम. कि रूम में जो दिए जलाए गए थे उनसे रूम काफ़ी शाइनिंग कर रहा था. विच वॉज ट्रीम्ड विद रेड एंड येलो लीव्स. और रूम को रेड और येलो लीव से सजाया गया था. देयर स्टूड द ग्रेट आर्म चेयर फॉर ग्रैंडमा. ग्रैंडमा के लिए बड़ी सी आर्म चेयर लगाई गई थी. इन फ्रंट ऑफ विच स्टूड द राउंड टेबल लोडेड विद गिफ्ट्स. और उसके साथ एक राउंड टेबल रखी गई थी जिसपे काफ़ी सारे गिफ्ट्स रखे गए थे. ऑन ईच साइड ऑफ द चेयर स्टूड द टू बॉयज ड्रेस्ड एज नेटिव अमेरिकन चीफ्स बियरिंग लाइटेड चाइनीज लैंटर्न्स. कि दोनों साइड पे चेयर के दोनों उनके ग्रैंडसन्स थे वो खड़े हो गए थे. उन्होंने नेटिव अमेरिकन चीफ्स की ड्रेस पहनी हुई थी और उनके हाथ में चाइनीज लैंटर्न थे. It was really a fine sight, I assure you.
एवरी गिफ्ट हैड ए पोएम अटैच, कि ये काफ़ी अच्छा नज़ारा था। वहाँ पे जितने गिफ्ट रखे हुए थे उनमें एक पोएम अटैच की गई थी उन सब के साथ। अ स्मॉल टी कैटल वॉज वन गिफ्ट एंड दिस प्लीजिंग वर्स सीम टू बी बबलिंग आउट ऑफ इट्स पाउट, कि एक छोटी सी टी कैटल उनको दी गई थी गिफ्ट के रूप में, और उसके साथ भी एक पोएम रखी गई थी। पोएम क्या थी? अ लिटल कैटल फैट एंड फेयर टू सिट ऑन ग्रैंड मास टॉप टू सीमर सॉफ्टली एंड टू सिंग अ सॉन्ग ऑफ फ्रेडीज लव, कि फ्रेडी एक पर्सन थे जिन्होंने उनको वो कैटल गिफ्ट की थी। वो क्या कहते हैं, छोटी सी कैटल है जो कि फैट भी है, और वो ग्रैंड माँ के स्टोव पे रखी जाएगी, जिसमें से आराम आराम से भाप निकलेगी और उसमें ऐसे लगेगा जैसे कि कोई सिंगिंग हो रही हो। Such funny presents, a wood box, a water carrier, a blue and gold bowl, a black silk apron, a new diary, some tea, a pretty letter on birch bark and a bust of wisest man in America were some of them, कि उनको ये सभी गिफ्ट दिए गए थे। How the dear old lady did enjoy it all, how grateful, कि ओल्ड लेडी ने इन चीज़ों को कितना एंजॉय किया था। हाउ ग्रेटफुल शी वॉज फॉर द स्मॉलेस्ट ट्रीफल, वो जो छोटा सा उनके लिए सेलिब्रेशन रखा गया था उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। दीज एक्सप्लॉइट्स वर brought to an end by the arrival of more friends with more gifts and the introduction of birthday cake, ये जो भी उनके लिए पार्टी रखी गई थी ये और फ्रेंड्स के आने के बाद और गिफ्ट्स आने के बाद और भी ज़्यादा, और केक भी आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सप्लॉइट्स का मतलब और भी ज़्यादा उनकी खुशी बढ़ गई थी। दिस वॉज कट बाय द क्वीन ऑफ फेट, कि क्वीन ऑफ फेट जो जिनका ग्रैंड माँ का बर्थडे था उन्होंने ये केक कट किया था। एंड द पेंटिंग बॉयज हैंडेड इट राउंड विद मच स्कल्फिंग ऑफ बीच मोकेन्स एंड द ट्रिपिंग ओवर डिसअरेंज ब्लैंकेट्स, जब केक कट करने के बाद सभी अपने एक दूसरे के हैंड में हैंड रख के सभी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और सभी एक दूसरे को सभी उनकी ग्रैंड माँ को विश कर रहे थे। देन ऑल फिल्ड देयर ग्लासेस विद वाटर एंड ड्रैंक द टोस्ट ग्रैंड माँ गॉड ब्लेस हर, तो सभी ने अपने ग्लासेस फिल किए थे वाटर से और ग्रैंड माँ को विश कर रहे थे गॉड ब्लेस हर। आफ्टर विच द एंटायर कंपनी टूक हैंड्स एंड डांस अबाउट द बिग चेयर सिंगिंग इन कोरस, उसके बाद सभी ने अपने हैंड्स पकड़े थे और सभी बिग चेयर के चारों राउंड करते हुए सिंगिंग कर रहे थे। लॉन्ग में शी लाइव एंड मे वी ऑल हर डियर फेस लाइव टू सी एज ब्राइट एट वेल एज 74 एज नाउ एट 73, तो सभी कह रहे थे कि गॉड उन्हें ब्लेस करे, वो अगले साल भी जीती रहें, जिस तरह से हमने अब उनका बर्थडे मनाया वैसे ही 74th ईयर्स में हम उनका फेस देखने के लिए रहें और वो भी जीती रहें। द क्लॉक स्ट्रक 10 एंड एवरी वन वैन होम, की क्लॉक में 10 बज गए थे और सभी अपने घर चले गए थे। लिविंग द फैमिली टू एंड द डे एंड द डे एज द डे बिगेन इट, कि जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी वैसे ही उन्होंने दिन का एंड किया था। फिर गेस्ट के जाने के बाद राउंड ग्रैंड मास बेड, वो ग्रैंड माँ के बेड की चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। विद गुड नाइट केसेस उनको दे रहे थे और उनके कानों में ग्रैंड माँ की आवाज़ गूंज रही थी। क्या आवाज़ थी? ग्रैंड माँ क्या कह रही थी? इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल एंड हैप्पी डे माई डियर्स, कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल और हैप्पी डे है उनके लिए। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट आई थॉट दिस माई बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट बर्थडे, तो वो कहती हैं कि मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बर्थडे इतना बेस्ट और ब्राइटेस्ट होगा। ओके बेटा, तो ये ग्रैंड माँ का बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया गया था। उनके फैमिली मेम्बर्स ने छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें उनके फ्रेंड्स वगैरह आए थे, उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे और सब ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर बेटा, एंड यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स दैट आई विल सेंड टू यू। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।